हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स था उनका हम हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे थे। तो हाइड्रोक्सिलेशन कराते वक्त आपने देखा था कि जो कार्बन के दोनों एटम्स हैं वहाँ पर क्या था, दो OH ग्रुप जुड़ रहा था। ये सेम एडिशन भी हो सकता था या एंटी एडिशन भी हो सकता था। ठीक है, तो आज हमको देखना है उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट problems on hydroxylation ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी तीन चीजों को याद रखना है। पहला चीज क्या है आपका कि अगर आपने डबल बॉन्डेड कार्बन लिया था और यहां पर लिया था आपने KMnO4, अल्कलीन KMnO4, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको आपने लिया था कौन कंडीशन में? कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ था? ऐसे कंडीशन में भी OH जुड़ा था, बट ये जो OH जुड़ा था ये किस तरीके का था? कौन सा एडिशन था? सिन एडिशन था। अगर OH यहाँ ऐसे जुड़ रहा था तो यहाँ भी वेज पर ही जुड़ेगा। मतलब ये था कि KMnO4 जो है वो कौन सा एडिशन करा रहा था? सिन एडिशन करा रहा था। पहला बात। अच्छा, दूसरा रिएजेंट, अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते और लास्ट में क्या करते? पहले तो ये और दूसरा लास्ट में क्या करते? H2O इन प्रेजेंस ऑफ Na2SO3 या H2O2। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा था? ये कौन सा एडिशन कर रहा था? ये भी सिन एडिशन कर रहा था। क्या कर रहा था? सिन एडिशन, और कार्बन के दोनों एटम पर OH जोड़ दे रहा था। और इस फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे थे? इस फॉर्मेशन को हम बोल रहे थे ग्लाइकॉल फॉर्मेशन। दैट वाज ग्लाइकॉल फॉर्मेशन। तीसरा था कि पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या हो रहा था? ये भी क्या कर रहा था भाई? सिन एडिशन कर रहा था। सॉरी, ये कौन सा एडिशन कर रहा था? ये एंटाई एडिशन कर रहा था। क्या कर रहा था? एंटाई एडिशन। और क्या बना रहा था? ग्लाइकॉल फॉर्मेशन इससे भी हो रहा था, ग्लाइकॉल फॉर्मेशन इससे भी हो रहा था। फर्क यही है कि ये एंटाई एडिशन था, ये सिन एडिशन और ये सिन एडिशन। इसके अलावा आपने क्या देखा था? इसके अलावा आपने देखा था कि अगर आपने यहां पर यूज कर दिया पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, या आपने यूज कर लिया पेरोक्सी इथेनोइक एसिड, पेरोक्सी इथेनोइक एसिड, तो ऐसे परिस्थिति में क्या बन जाता था भाई? ऐसे परिस्थिति में बन जाता था इको ऑक्साइड। ऐसे परिस्थिति में ग्लाइकॉल नहीं बनता था। ठीक है, और फिर आपने देखा था कि MCPPA अगर यूज कर देते हैं तो MCPPA भी एंटाई एडिशन करके क्या बनाता है? ग्लाइकॉल बना देता है। तो इतनी चीजें आप एकदम अच्छे से देख लीजिए और देखने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा रिएजेंट किस समय हम इस्तेमाल करेंगे। देखने पर ये पता चल रहा होगा कि KMnO4 सिन एडिशन करता है और दो OH ग्रुप को जोड़ता है, और उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन यूजिंग पेरोक्सी एसिड, इसमें क्या होता है? इसमें एंटाई एडिशन होता है। MCPPA भी जो है वो भी क्या करता है? एंटाई एडिशन करता है। और अगर आपने पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यूज कर लिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या मिलता है? पेरोक्सी बेंजोइक एसिड यूज कर लिया तो ईपो ऑक्साइड मिलता है, या पेरोक्सी इथेनोइक एसिड यूज कर लिया तो ईपो ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना। अच्छा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है ये भी क्या करेगा? ये सिन एडिशन करेगा। इतनी चीजें देखने के बाद अब हमको देखना है इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे करते हैं हम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन हाइड्रोक्सिलेशन। प्रॉब्लम्स ऑन हाइड्रोक्सिलेशन।
ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए कैसे बनाएंगे हम। प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम है, मींस आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम क्या है भाई? पहला प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टीरियोमर्स। क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ stereo isomers of following isomers of following reactions, following reactions। आपको बताना है कि ये रिएक्शन है इसका स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ है इधर ट्रांस फॉर्म में ये दिया हुआ है, लिखा भी हुआ है, ये ऐसे ही देखे तो पता चल रहा है ट्रांस में है। और इधर कर रहा है अल्कलीन KMnO4, कौन कंडीशन में? कोल्ड कंडीशन में। एंड हियर दे आर सेइंग HCO3H, और कहा जा रहा है कि ये A बन रहा है और ये क्या बन रहा है? B बन रहा है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई अबाउट A एंड B। आपको ये देखना है कि A और B क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल बनाने से पहले मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि अगर ध्यान दीजिएगा, सवाल क्वेश्चन को करने के लिए ये बेहद जानना जरूरी है कि अगर एंटाई एडिशन होता है, ये बताया था मैंने एक्सप्लेन करके प्रीवियस वीडियो में, और अभी शॉर्टकट बता रहा हूं मैं कि अगर एंटाई एडिशन होता है किसी भी चीज का, तो चाहे वो एंटाई एडिशन ब्रोमीन का हो रहा हो, चाहे वो एंटाई एडिशन OH ग्रुप का हो रहा हो हाइड्रोक्सिलेशन में, तो एंटाई एडिशन में क्या होता है कि सिस का बनता है इनैंशियोमर्स, और जिसके मिलने से क्या बनता है? रेसेमिक मिक्सचर। क्या बनता है भाई? रेसेमिक मिक्सचर। एंड ट्रांस जो होता है वो क्या बनाता है? मतलब सिस फॉर्म रहेगा तो एनैंशियोमर्स या रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, और ट्रांस रहेगा तो उसका क्या बनता है? मेसोफॉर्म। मैं बार बार बोलता हूं कि इस बात को याद रखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये बात एकदम याद रखना होगा। दूसरा है कि अगर सिन एडिशन होता है, किस तरह का एडिशन? सिन एडिशन। याद रखिएगा, सिन एडिशन में ठीक उल्टा हो जाता है। मतलब सिस फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड है तो उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा मेसोफॉर्म। क्या बनेगा? मेसोफॉर्म। एंड ट्रांस में अगर कोई कंपाउंड है और उसका सिन एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन को सिस एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिस एडिशन के नाम से भी जानते हैं, और एंटाई एडिशन को ट्रांस एडिशन के नाम से भी हम जानते हैं। So we know about cis addition and trans addition. तो जब cis addition या sin addition होगा तो cis फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड हुआ तो उसका मेसोफॉर्म बनेगा, और अगर ट्रांस फॉर्म में हुआ तो उसका क्या बनेगा? इनैंशियोमर्स बनेगा। क्या बनेगा भाई? इनैंशियोमर्स। ये दो बातें, इनैंशियोमर्स जब मिल गया तो उसका इक्विमोलर ले लीजिएगा तो वो मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा? रेसेमिक मिक्सचर। So in this way we have to approach towards problem। ये दो चीजें एकदम याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हालांकि इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि सिस का क्यों मेसो मिलेगा या फिर सिस का क्यों इनैंशियोमर्स मिलेगा, यहाँ पर ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, RS चेक करके निकालते थे। अभी हमको सवाल बनाना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसका KMnO4 से कराया जा रहा है तो A क्या होगा और इसका B क्या होगा। ठीक है, इसको मिटा दो मैं नीचे वाले, तब जाके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
ये बताइए आप कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ट्रांस का पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, ये कौन सा एसिड है भाई? पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड। पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, अच्छा पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड कौन सा एडिशन कराता है? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये चार्ट भी याद रखना है कि जब भी KMnO4 होगा अल्कलीन कोल्ड कंडीशन में तो वहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और एडिशन किस तरह का एडिशन होगा? सिन एडिशन होगा, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेंगे तो भी सिन एडिशन होगा। और अगर आप ले लेते हैं पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड या मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड MCPBA तो वहाँ एंटाई एडिशन होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और अगर आप ले लेते हैं पेरोक्सीबेंजोइक एसिड या पेरोक्सीफेनोइक एसिड तो वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर इको ऑक्साइड मिल जाता है, फिर वहाँ हाइड्रोक्सिलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती है। इसको मैंने वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ तो पता चलेगा कि ये पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड है, और जाहिर सी बात है पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड अगर है तो ये क्या करेगा? एंटाई एडिशन कराएगा। निश्चित रूप से ये क्या कराएगा भाई? ये कराएगा एंटाई एडिशन। क्या कराएगा? एंटाई एडिशन। और एंटाई एडिशन कराएगा तो ट्रांस का क्या बनेगा? मेसोफॉर्म। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर लिखा था, देखो ना, यहाँ सिन एडिशन हो रहा है तो ट्रांस का एनहांसियमर्स मिल रहा है, एंटाई एडिशन होगा तो ट्रांस का मेसो नहीं मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ जो बी मिलेगा आपको वो बेसिकली क्या होगा? वो बेसिकली होगा ये होगा। नहीं, इसको नाम दे दीजिए M, या नहीं तो इसके दोनों तरफ OH किया हुआ, दोनों तरफ H कर दीजिए, OH इधर कर दीजिए। ये दोनों कंपाउंड मतलब M और N B दोनों हो सकता है, या तो ये या तो ये, और ये दोनों ही क्या है? मेसो कंपाउंड्स हैं। क्या है भाई? मेसो कंपाउंड्स। तो ये यहाँ से मेसो मिलेगा। ये बात समझ में आया अच्छे से? अच्छा, मेसो का मतलब समझते हैं ना? मेसो का मतलब है कि मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल हाफ में बांट सके, ऐसा कोई आर्बिट्ररी लाइन होना चाहिए। आर्बिट्ररी लाइन है यहाँ पर। उसके बाद की बात ये है कि ट्रांस का अल्कलीन KMnO4 से रिएक्शन कराना है कोल्ड कंडीशन में। मैंने बताया था कि हाई एलिवेटेड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर अगर आप रिएक्शन कराइएगा, कि कोल्ड नहीं रखते, कोल्ड मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं। किस टेम्परेचर पर कराते हैं रिएक्शन को? रूम टेम्परेचर पर। और अगर इसको आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो मैंने बताया था कल कि एसिड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, और CO2 भी मिल सकता है। ठीक है, तो खैर ये कोल्ड कंडीशन पर है तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और हाइड्रोक्सिलेशन किस तरह का होगा? सिन एडिशन होगा। किस तरह का हाइड्रोक्सिलेशन होगा? सिन एडिशन। और आप ही बताओ सिन एडिशन होने का मतलब क्या हुआ? सिन एडिशन होने का मतलब हुआ कि अगर ट्रांस फॉर्म है तो इनैंशियोमर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स का ये मतलब है, ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर इस जगह पर OH को आप दिखा रहे हैं डैश पर, तो इस जगह पर दिखाइए वेज पे, इस जगह पर क्या दिखाइए? वेज पे। एक तो पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हुआ कि इसी जगह पर दिखा दो वेज पे, और इस जगह पर कैसे दिखा दो? डैश पे। ये दो पेयर ऑफ कंपाउंड मिला। अगर कहा जाए इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई, तो इन दोनों में रिलेशन है इनैंशियोमर्स का, मतलब ये और ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। मतलब अगर इसका नाम लीजिएगा 1 एंड इसका नाम लीजिएगा 2, तो 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स। 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स। एक सेकंड, 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स। 1 and 2 आर इनैंशियोमर्स टू ईच अदर। क्या है भाई? इनैंशियोमर्स टू ईच अदर। इनैंशियोमर्स टू ईच अदर का क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि अगर इसका 50% ले लीजिएगा और इसका 50% ले लीजिएगा और दोनों को मिक्स कर दीजिएगा अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरह से इसका मेसोफॉर्म मिलेगा और इसका इनैंशियोमर्स मिलेगा। इनैंशियोमर्स पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आप यहाँ देखें, दोनों को इनैंशियोमर्स का पहचानना है, देखिए तरीका हम फिर बता दे रहे हैं इनैंशियोमर्स का। इसको मिटा दें, ये वाले नीचे वाले। ठीक, अब देखिए इनैंशियोमर्स कैसे पहचानते हो आपको बता रहे हैं।
कैसे ये दोनों इनएंशियोमर्स हुआ, कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल वे पता चल जाएगा। देखो ये OH जो है ये डैश पर है, तो जाहिर सी बात है H किधर है? H है OH पे, और यहाँ OH पे है तो H किधर है? डैश पे। ठीक है, अगर इसका निकालना चाहे आप कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे जरूरी बात ये होता है कि अगर लीस्ट प्रायर ग्रुप किस पर हो? डैश पर हो, और क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं R। और अगर लीस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर हो और एंटी क्लॉकवाइज में प्रायोरिटी ऑर्डर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं S। और अगर लीस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर नहीं हो, कहीं और हो, तो ये उल्टा हो जाता है, R का S हो जाता है, S का R हो जाता है। कैसे पहचानेंगे? देखिए ध्यान से, इस जगह पर सबसे प्रायर ग्रुप कौन है? OH है, उसके बाद कौन है? CH3 है, उसके बाद कौन है? इधर CH3 है। देखिए इस जगह पर अगर बात करें हम, तो इस जगह पर सबसे प्रायर ग्रुप क्या है? इस जगह पर एक OH जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है, और इधर CH3OH जुड़ा हुआ है। तो सबसे प्रायर ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब ये जो OH सबसे प्रायर हुआ, उसके बाद CH OH CH3 जो हुआ सेकंड प्रायर हुआ, उसके बाद CH3 और सबसे लास्ट में कौन हुआ? H। तो प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब जो डायरेक्शन है हमारा किस दिशा में चल रहा है? डायरेक्शन चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज दिशा में। लेकिन लीस्ट प्रायर ग्रुप क्या? H जो है ये डैश पर है, लीस्ट प्रायर ग्रुप तो H ही है। क्या ये डैश पर है? नहीं, डैश पर नहीं है। और डैश पर नहीं होने का मतलब है कि होना चाहिए था इसको S, लेकिन ये हो जाएगा R। क्या हो जाएगा? R। उसी तरह यहाँ देखेंगे आप, तो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा OH है, उसके बाद CHOH है, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे चलेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज में R होना चाहिए, लेकिन लीस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर होना चाहिए। लीस्ट प्रायर ग्रुप H है, जो डैश पर है, तो ये क्या हो जाएगा? R। तो R ये हुआ। और अगर इसको देखेंगे आप तो पता चलेगा आपको कि ये क्या है? ये है, ये सबसे ज्यादा अच्छा, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? RR हुआ। क्या हुआ? RR हुआ। अगर उसका देखेंगे आप तो उसका आ जाएगा SS। क्या आ जाएगा? SS आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इनएंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। हालांकि इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए आप कि अगर सिन एडिशन हो रहा है तो सिन एडिशन में ट्रांस का इनएंशियोमर्स मिलता है और सिस का मेसोफोर मिलता है। और अगर एंटाई एडिशन हो रहा है तो फिर क्या मिलता है? एंटाई एडिशन में आपको ट्रांस का मेसो मिल जाता है और सिस का इनएंशियोमर्स मिल जाता है। इन दो बात को याद करके रखना होगा। तो ये और ये जो होगा वो क्या होगा? इनएंशियोमर्स होगा। क्या होगा? इनएंशियोमर्स। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि fill in the blanks। fill in the blanks। पहला है सिस
और इसको A के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो बन रहा है रेसेमिक मिक्सचर। क्या मिल रहा है? रेसेमिक मिक्सचर। और दूसरा है ट्रांसट्रिब्यूटिन को B के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है ना? सॉरी, ट्रांसट्रिब्यूटिन को इसी A के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो बन रहा है A1। यहां पता लगाइए A क्या है और यहां पता लगाइए A1 क्या है। A1 क्या है, ठीक है। और C क्वेश्चन है आपका कि सिस-2-ब्यूटीन प्लस B क्या है वो पता लगाना है, मिल के बना रहा है मेजिक। और D जो है आपका वो कह रहा है कि ट्रांस-2-ब्यूटीन B के साथ मिलकर क्या बना रहा है? B1। तो यहां पता लगाइए B1 क्या है, ठीक है। ये आपको पता लगाना है। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप इसको बनाओ, पता लगाओ A क्या है, A डैश। मतलब ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है बाबू? इसमें सबसे ज्यादा आपको पता लगाना है A क्या है, A1 क्या है, B क्या है एंड B1 क्या है। B1, B, A1, A, ये चार चीजें पता लगानी है। वीडियो पॉज करो एंड कोशिश करो बनाने का, बनाओ। हाँ बच्चों, तो क्या आपने बनाया? कैसे बनेगा क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ये बताओ, इस सवाल को बनाने के लिए वही चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा चार्ट? ये वाला, कि अगर सिर्फ एडिशन होता है और अगर ट्रांस एडिशन होता है, मतलब एंटी एडिशन, एंटाई एडिशन होता है, तो सिस का बनता है रेसेमिक मिक्सचर और ट्रांस का बनता है मेसो। और इधर आ जाओ, उल्टा कर दो, सिस का बनता है मेसो और ट्रांस का बनता है रेसेमिक मिक्सचर। ऐसा करके कुछ ये चार्ट तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बताओ यहां पर कि आपको सिस से जाना है रेसेमिक मिक्सचर में, माने सिस से जाना है रेसेमिक मिक्सचर में, वो कहां हो सकता है? एंटाई एडिशन में हो सकता है। बिकॉज आप जान रहे हैं कि सिन एडिशन में तो सिस से मेसो में जाते हैं, और यहां हमको क्वेश्चन में कहा है सिस-2-ब्यूटीन। सिस-2-ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ? सिस-2-ब्यूटीन का मतलब हुआ ये कंपाउंड, ये हुआ सिस-2-ब्यूटीन। इसका मतलब हुआ सिस-2-ब्यूटीन का मतलब हुआ ये। क्या करना है भाई? आप देखिए, सिस-2-ब्यूटीन दिया हुआ है यहाँ पर और कह रहा है कि इसका रेसेमिक मिक्सचर करना है। तो रेसेमिक मिक्सचर तभी होगा जब कौन सा एडिशन होगा? एंटाई एडिशन। और एंटाई एडिशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आप खुद बता दो हमको, किसका इस्तेमाल करेंगे हम इस्तेमाल करेंगे पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, या अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं MCPBA, मेटा क्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड। इसी का इस्तेमाल करने से कौन सा एडिशन होता है? एंटाई एडिशन होता है। क्या होता है भाई? एंटाई एडिशन। और एंटाई एडिशन होगा तो रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा मतलब क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक जगह, या तो आप एक जगह इधर जोड़ दो, इधर डैश पे जोड़ दो, या एक काम कर लो आप यहीं जोड़ दो डैश पे, तो यहां जोड़ दो
वेज पे। इस तरीके से ये दोनों कंपाउंड क्या हो गया, इनैंशियोमर्स, और इन दोनों का इक्वल अमाउंट लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा रेसेमिक मिक्सचर। क्या बन जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि ए जो है वो पता चल गया क्या है, या तो पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड ले लीजिए, नहीं तो MCPBA, क्योंकि यही एंटाई एडिशन कराता है जब भी हाइड्रोक्सिलेशन होता है तब। नहीं तो अगर आप दूसरा कुछ लेते हैं जैसे कि अल्कलीन के MnO4 लेते हैं, या फिर आप ले लेते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ऐसे कंडीशन में सिन एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन नहीं होता है, सिन एडिशन होता है, एंटाई एडिशन नहीं होता है, और यही एंटाई एडिशन कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मतलब ए के जगह पर या तो पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड ले लो, या फिर आप क्या ले लो, मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड। इस तरह से आप लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात आता है, पहला तो समझ में आ गया, पहला मिटा दें। सो ए हमको पता चल गया, नाउ वी आर नोइंग अबाउट ए। ए तो पता चल गया हमको। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जब आपको ए पता है तो आप बताइए ट्रांस 2-ब्यूटीन का ए से रिएक्शन कराइएगा तो A1 बनेगा। ए तो हमको पता है, ए क्या है भाई, ए है आपका पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड का मतलब समझते हैं, ये HCOOH, दिस इज पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड। तो पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड का इसके साथ रिएक्शन कराइए, ट्रांस में जब पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड यूज्ड होगा तो कौन सा एडिशन होगा, एंटाई एडिशन। सो देयर विल बी एंटाई एडिशन, और एंटाई एडिशन जब होगा तो ट्रांस का क्या बनेगा, मेसोफॉर्म बनेगा। देख लीजिए ना, एंटाई एडिशन होगा तो ट्रांस का मेसोफॉर्म बनेगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ए के रूप में क्यों लिए, क्योंकि ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, ए हमारा क्या है, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, जो यही है, तो उसी को रखना है। यहाँ पर यहाँ ए था ना, तो एक जगह पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड रख दीजिए या MCPBA रख दीजिए, दोनों रखिएगा तो एंटाई एडिशन होगा। तो A1 जो मिलेगा आपका वो क्या होगा, वो होगा मेसोफॉर्म। क्या होगा, मेसोफॉर्म ऑफ कंपाउंड। A1 हो गया, ट्रांस का करिएगा तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, और नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा। उस साइड में OH है तो इधर उस साइड में H हो जाएगा, बट होगा तो मेसो ही ना। अगर आप देखेंगे तो ये भी मेसो है और ये भी मेसो है, सब मेसो है, तो मेसोफॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से आपने ए भी पता लगा लिया और A1 भी। A1 आपका या तो ये हो सकता है और नहीं तो A1 ये हो सकता है। इसका मतलब है कि A भी पता लगा लिया आपने और A1 भी पता लगा लिया। अब आपको क्या पता लगाना है, B और B1। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसको मिटा दें। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, what is third question? थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि सिस 2-ब्यूटीन को B से रिएक्शन कराइए तो मेसो मिलेगा। सिस 2-ब्यूटीन क्या है आपका, दिस इज योर सिस 2-ब्यूटीन। सिस 2-ब्यूटीन का मतलब समझ रहे हो ना भाई, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ H है, और यहाँ H है। ये है सिस 2-ब्यूटीन, सिस 2-ब्यूटीन। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, B के साथ। अच्छा, B हमको पता नहीं है, we are not knowing, लेकिन ये जरूर पता है कि मिलेगा हमको मेसो, माने सिस से मेसो जाना है, सिस से मेसो जाना है। तो कहाँ जाएंगे, एंटाई कराएंगे तो सिस से रेसेमिक में चले जाएंगे, ये बात तो जान रहे हैं ना। और अगर सिन एडिशन कराएंगे तो सिस से कहाँ चले जाएंगे, मेसो में चले जाएंगे। और हालात कुछ ऐसा है
यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सिस से कहाँ जाना है आपको, मेजो में जाना है। तो सिस से मेजो में जाना है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको सिन एडिशन कराना पड़ेगा। कौन सा एडिशन? सिन एडिशन। तो सिन एडिशन कराना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप सिस से कहाँ जा सके, मेजो में जा सके। तो सिन एडिशन कब कब होता है भाई? तो ये बहुत अच्छे से पता है आपको कि सिन एडिशन किस किस केस में होता है, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, हाइड्रोक्सिलेशन के लिए सिन एडिशन। तो पहला तो वाला है अल्कलीन KMnO4 जिसको बेयर्स रिएजेंट हम बोलते हैं, वो सिन एडिशन कराता है। दूसरा याद करिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, वो भी सिन एडिशन होता है। और बाकी जो पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड था ये तो एंटाई एडिशन होता है, MCPBA एंटाई एडिशन होता है। तो जाहिर सी बात है सिन एडिशन करना है तो या तो आप अल्कलीन KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस H2O इन Na2SO3 ये यूज कर लीजिए। ये यूज करिएगा तो निश्चित रूप से मेजो बनेगा। और इसका मेजो क्या होगा? इसका मेजो कुछ इस तरीके से होगा। मेजो मिल गया, एन प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से मेजो मिल गया। तो बी तो हमको पता चल गया, माने ये पता चल गया कि बी क्या हो सकता है, या तो अल्कलीन KMnO4 हो सकता है जो हमारा बेयर्स रिएजेंट है, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड H2O इन सोडियम सल्फाइड, या H2O माने H2O इन H2O, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बी आपको मिल गया। सो बी वी आर गेटिंग बी। अब कह रहा है कि ट्रांस 2-ब्यूटीन का बी के साथ रिएक्शन कराओ तो B1 मिलेगा। B1 क्या होगा भाई? तो B1 क्या होगा जरा उसको देख लेते हैं। अब मतलब C को भी मिटा दे, B तो पता चल गया अपने को, B पता चल गया अल्कलीन KMnO4 होगा, या फिर क्या हो सकता है भाई, या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो सकता है। अब इसके जगह पर रख दो, क्या रख दो? बी था ना यहाँ, तो बी की जगह रख दो अल्कलीन KMnO4। और अल्कलीन KMnO4 होगा तो सिन एडिशन होगा। और किसका सिन एडिशन? ट्रांसफॉर्म का सिन एडिशन। तो ट्रांसफॉर्म का सिन एडिशन करिएगा तो क्या मिलेगा? रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। मतलब कह रहा है कि ट्रांस 2-ब्यूटीन, ध्यान दीजिए, 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन तो यही ना होगा भाई, दिस इज ट्रांस 2-ब्यूटीन, दिस इज ट्रांस 2-ब्यूटीन। और इसका क्या कराना है आपको? KMnO4 से कराना है। मतलब ये पता चल गया कि KMnO4 हमारा B था, कोल्ड कंडीशन में कराइएगा, सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन होगा तो क्या मिलेगा? रेसेमिक मिक्सचर। मतलब कि हमको मिलेगा एक जगह पर, अगर यहाँ वेज पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? डैश पे। फिर ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ डैश पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या कर दीजिए? वेज पे जोड़ दीजिए। और देखिए नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है तो नॉन दूसरे का बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 और 2 है ये क्या है? एनएंशियोमर्स, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज एक दूसरे का भाई। तो एनएंशियोमर्स हुआ और एनएंशियोमर्स हुआ तो उसी को मिला देंगे तभी ना हमको रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। मतलब जो B1 होगा वो ये होगा, माने 1 + 2 आर एनएंशियोमर्स। इसका मतलब B1 में क्या मिलेगा? रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। एनएंशियोमर का ही 50% इसका ले लीजिए और 50% इसका, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर इसका मतलब है कि यहाँ B1 क्या होगा हमारा? B1 हो जाएगा रेसेमिक मिक्सचर। आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। याद रखिए जे एडवांस के क्वेश्चन को, नीट के क्वेश्चन को, मेंस के क्वेश्चन को करने के लिए पर्टिकुलरली इस तरह का क्वेश्चन एंटाई एडिशन और सिन एडिशन में जो क्वेश्चन फंसता है उसमें ये चार्ट एकदम याद रखना है आपको। सिन एडिशन में से इसका मेसो बनता है ट्रांसफर रेसेमिक,
एंटाई एडिशन में सिस का रेसिडिव बनता है, ट्रांस का मेसो बनता है. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम. उसको देखते हैं कैसे बनाना है. आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा कि क्या सिस ट्रांस का चक्कर चलते रहता है. और ये रिएक्शंस जो हम कर रहे हैं सब हाइड्रोक्सिलेशन का है. हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन पर दोनों जगह यहाँ भी और यहाँ भी OH ग्रुप जुड़ रहा है. किसी में एंटाई एडिशन हो रहा है, किसी में सिन एडिशन. सिन एडिशन का मतलब दोनों OH सेम साइड से जुड़ेगा और एंटाई एडिशन का मतलब दोनों OH अपोजिट साइड से जुड़ेगा. देखो ना, यहाँ से पता चल रहा है कि ये प्लेन के ऊपर है, ये OH और ये प्लेन के नीचे है, दोनों अपोजिट दिशा में. सो दिस इज एंटाई एडिशन. In this way we can solve the problem. Now moving towards next problem. Next problem की ओर मूव करते हैं हम. अब बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है और KMnO4 गोल्ड तो बन रहा है A और इसी का KMnO4 हीट कर दिया गया तो बन रहा है B. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है A और B को. चौथा क्वेश्चन है कि A को KMnO4 से हीट कराए तो बन गया कुछ इस तरीके से ये, एंड साथ में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज A. उसके बाद है पहले इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आप क्वेश्चन को बनाओ, देखो कैसे बन सकता है. देखो भाई, ध्यान ये रखना होगा कि अगर KMnO4 कोल्ड कंडीशन में है, अल्कलीन KMnO4 कोल्ड कंडीशन में मतलब बेयर्स रिएजेंट कोल्ड कंडीशन में है तो हाइड्रोक्सिलेशन कराता है. मतलब कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं दोनों जगह OH को जोड़ता है. लेकिन अगर हीटेड कंडीशन में, एलिवेटेड टेम्परेचर के कंडीशन में है तब कोल्ड का मतलब रूम टेम्परेचर हुआ है. कोल्ड का क्या मतलब हुआ? रूम टेम्परेचर हुआ. इसका मतलब हुआ रूम टेम्परेचर और एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर से बड़े टेम्परेचर पर, हाईयर टेम्परेचर पर. तो दोनों पर KMnO4 का रिएक्शन कराना है और आपको बताना है. तो याद करिए, मैंने बताया था अगर रूम टेम्परेचर पर, आई मीन कोल्ड कंडीशन पर अगर KMnO4 को अल्कीन के साथ गर्म करते हैं तो वहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होता है जो सिन एडिशन का एग्जाम्पल होता है. और अगर हाई टेम्परेचर पर ऐसा करते हैं हम
तो डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में या कीटोन में, या फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो वो फर्दर CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें हम ओल्ड वाले कंडीशन में तो नो डाउट KMnO4 सिन एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है, और सिन एडिशन करने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर जो A बनेगा हमारा वो क्या होगा, वो ये होगा। सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, सिन एडिशन का मतलब हुआ एक ही तरफ से OH जुड़ेगा, या तो इधर दोनों डैश पे जुड़ेगा, दोनों वेज पे जुड़ेगा, और नहीं तो दोनों वेज पे जुड़ेगा, दोनों वेज पे नहीं तो दोनों डैश पे जुड़ेगा। सिन एडिशन का ये मतलब होता है OH सेम साइड से जुड़ रहा है, हो सकता है प्लेन के ऊपर वो दोनों OH या प्लेन के नीचे, और ये मेसो फॉर्म है। देख लीजिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए सिस फॉर्म में है भाई, ये सिस साइक्लोहेक्सीन है, तो इसका नाम पूछा जाए तो सिस इसलिए एक डबल बॉन्ड के दोनों तरफ C इधर है और दोनों तरफ H एक तरफ है, एक साइड में H है, एक साइड में ये वाला CH2 CH2, तो सिस साइक्लोहेक्सीन है ये कंपाउंड क्या है, सिस साइक्लोहेक्सीन। तो सिस फॉर्म का अगर सिन एडिशन होता है तो क्या बनता है, मेसो बनता है, वैसे भी हम जानते हैं एक मेसो कंपाउंड्स हो जाएगा दोनों, मेसो कंपाउंड्स इट विल बी। नाउ अगर इसका हॉट कंडीशन में हम कुछ करते हैं तो क्या होगा, तो हॉट कंडीशन में जैसे ही हम करेंगे तो बॉन्ड यहां से टूटेगा और हो क्या जाएगा, हो ये जाएगा कि एक जगह ये जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, और फिर ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट के ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो B होगा आपका वो ये, ठीक है, ध्यान रखना है एलिवेटेड कंडीशन में KMnO4 तीन चीज देता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो कीटोन, नहीं तो CO2। ठीक है, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कब CO2 देगा, कब कीटोन देगा और कब कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो ये हो गया। तो आई थिंक कि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका बन गया, इसको मिटा दो। अब देखना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। Now we have to observe about question number ऐसा कुछ दिया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए छोटा सा चीज हम फिर से बता रहे हैं, हालांकि ये वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि अगर कोई डबल बॉन्ड हुआ, जैसे कि ये और इसका आपने KMnO4 हॉट कंडीशन में, एलिवेटेड टेम्परेचर कंडीशन में किया रिएक्शन, तो क्या होगा, ये यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो ये वाला कार्बन बदल जाएगा COOH में, ये वाला कार्बन, ये और ये वाला कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलेगा, ये किस चीज में बदलेगा, ये बदलेगा कीटोन में। तो इसका अगर देखा जाए प्रोडक्ट तो बनेगा CH3 and COOH, और इसका अगर प्रोडक्ट कहा जाए तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O and CH3 and CH3, माने कीटोन भी मिल गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल गया। उसी हिसाब से अगर सोचा जाए तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, कीटोन है, और यहाँ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। डोंट थिंक कि ये कीटोन है, C डबल O है, उसी में OH है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहचान क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है, उसी में OH, तो ये तो COOH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये इधर भी अल्काइल ग्रुप है और इधर भी, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो ये कौन कंपाउंड है, कीटोन है, और ये कौन कंपाउंड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है। व्हाट इज दिस? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कह रहा है कि किस कंपाउंड का केमिनोफोर से रिएक्शन कराकर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किया गया होगा। तो देखो ना कैसे इस रिएक्शन को करना। ये है कि यहाँ से OH हटा दो और यहाँ से ये हटा दो और यहाँ से ये हटा दो और दोनों कंपाउंड को जोड़ दो। वही काम यहाँ करना यहाँ पर ये है कि अगर इसका पूछा जाए A क्या है तो जाहिर सी बात है A जो होगा वो होगा दिस 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 एंड दिस एंड दिस एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए कंपाउंड को, यही वो कंपाउंड है क्योंकि इसी कंपाउंड का अगर केमिनोफोर से रिएक्शन कराइएगा एलिवेटेड कंडीशन पर तो हमको पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट इस रूप में बदल जाएगा तो वो कंपाउंड मिल गया और ये वाला पार्ट किस रूप में बदलेगा? एसिड के रूप में बदलेगा, ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब जो आपका A था वो क्या था? ये। इसका नाम भी कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 मिथाइल नोनीन। ये कंपाउंड था। दिस वाज द कंपाउंड जिसका हमने केमिनोफोर का एलिवेटेड कंडीशन में टेम्परेचर लगाया था। ये रिएक्शन हुआ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली। वी हैव टू सी दैट। अब क्या है कि अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सवालों को सॉल्व किया जा रहा है हाइड्रोक्सिलेशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयरफॉर वी आर गिविंग सो मच टाइम टू दिस टॉपिक। जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है ये, जवाब देना है आपको। तो ये दिया हुआ है और इधर कह रहा है KMnO4 एंड एट एलिवेटेड कंडीशन आपको बताना है क्या बनेगा। A प्लस B, A भी बताना है और B भी बताना है और फिर बताना है 6 नंबर क्वेश्चन। CH2 एंड इधर कर रहा है C6H5 CO3H and CHCl3 at 25 degree C। ये बताना है आपको क्या होगा। एंड उसके बाद फिर कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, ये ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ एंड फिर दिस 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 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड और इसका कर रहा है HCO3H। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें कहा जा रहा है कि आप KMnO4 को बीट करा दो तो क्या बनेगा और
इसमें 2 रिंग जोड़ दिया और इसमें करा दिया पहला ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और दूसरा Na2SO3H2O। बताना है आपको क्या बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। नाउ वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ सारा खेल रीएजेंट का है। मतलब अगर आपको पता ही है, सारा चीज़ देख ही रहे हो उस समय से कि KMnO4 है, अल्कलीन है तो सीन एडिशन हो रहा है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो भी सीन एडिशन हो रहा है, और अगर पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड है तो एंटाई एडिशन हो रहा है, और पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है या पेरोक्सी इथेनोइक एसिड, नो ग्लाइकोल फॉर्मेशन, नो हाइड्रोक्सिलेशन, वहाँ ईपो ऑक्साइड बन जाता है। ये बात तो पता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए if you will move further then you will find that कि इसमें अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में सॉरी ये वो नहीं है, एक मिनट चेक कर लीजिए इज दिस O प्रेजेंट और नॉट। हाँ वो नहीं था, इसमें वो नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर CH है और ये क्या है 2 है, CH2 है बेसिकली। और KMnO4 क्या कराता है, KMnO4 एसिड भी देता है और KMnO4 कीटोन भी देता है और KMnO4 CO2 भी देता है। सो बेसिकली होगा ये कि अगर KMnO4 इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो इसको बदलेगा, मतलब ये वाला 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप में दोनों तरफ, तो इसको कीटोन में बदलेगा। मतलब जो A होगा आपका, नो डाउट दिस A विल बी दैट, ये मिलेगा कीटोन, और B जो होगा ये फॉर्मिक एसिड मिलना चाहिए कायदे से। बट आपको पता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, और ये KMnO4 को बदल देता है CO2 में, इसलिए बनेगा ये एंड ये बन के तुरंत बदल जाएगा इसमें। मतलब आपका A हो गया ये और B हो गया CO2। अगर आप देखें तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और इसमें देखें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है, तो ऑक्सीडेशन ना हुआ है, KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है। सो इसका अगर KMnO4 से रिएक्शन कराया जाए तो कीटोन बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन एंड साथ में CO2 बनेगा। डोंट राइट दिस फॉर्मिक एसिड एज ए प्रोडक्ट एंड इवन डोंट राइट इट इन द इंटरमीडिएट। थोड़ा देर के लिए बनेगा, उसका तुरंत ये बदल जाएगा किस चीज में, CO2 में बदल जाएगा। सो द आंसर विल बी A साइक्लोहेक्सेनोन एंड B, दैट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ देखिए ये KMnO4 नहीं है, ये पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड नहीं है, ये पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है। क्या है ये, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। पेरोक्सी बेंजोइक एसिड इज बेसिकली दिस वन, दिस इज पेरोक्सी, सॉरी पेरोक्सिलिक दिस तो होना है ना, दिस इज पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज पेरोक्सी पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है भाई। अब आपको बता दो इस पूरे पार्ट को क्या लिखा है, C6H5 फेनाइल ग्रुप और साथ में CO3H, CO3 and H, यही ना, C6H5 CO3H। सो दिस इज पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। और मैंने बताया था कि पेरोक्सी बेंजोइक एसिड अगर आप यूज कर रहे हैं देन नो हाइड्रोक्सिलेशन, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ईपो ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा ईपो ऑक्साइड। सो द आंसर विल बी पढ़ना, ये जुड़ जाएगा, सिंपल सा बात है, इपोक्साइड बन जाएगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ये करूँ तो ये हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको मिटा दो मैं ऊपर वाले से, आई होप ये सब समझ में आ ही रहा है आप लोगों को।
अगर इसको देखें आप तो पता चलेगा डबल बॉन्ड यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है। देयर आर टू डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये है पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड। पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड है भाई, तो आपको बताता हूं उनको कौन सा एडिशन कराएगा, एंटाई एडिशन कराएगा, एंटाई एडिशन कराएगा। दैट मींस ये एंटाई एडिशन कराएगा, ये तो पता चल गया एंटाई एडिशन। और एंटाई एडिशन कराएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं बेहद जरूरी है इसको समझना। यहाँ डबल बॉन्ड पर जुड़ना है तो ये डबल बॉन्ड पर दोनों OH जुड़ेगा और एक इस पर और एक इस पर जुड़ेगा OH। तो यहाँ अगर OH को आप जोड़ रहे हैं डैश पर तो यहाँ क्या जोड़ लीजिए, वेज पर। एंटाई है भाई। और एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ वेज पर जोड़ दिया तो यहां जोड़ा आपने डैश पर, ये भी हो सकता है। और इस केस में यहां अगर आपने डैश पर जोड़ दिया तो यहां कैसे जोड़ना होगा, वेज पे जोड़ना होगा। और एक केस इसी का हो जाएगा, मतलब इसी के एक केस में ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इसी के एक केस में ये हो जाएगा कि यहां ये डैश पर है और यहाँ ये वेज पर है, तो इसके वेज पे OH आ जाए और इसके डैश पर OH आ जाए। और एक इसकी पॉसिबिलिटी भी हो जाती है कि इसके एक तो डैश पर OH आ जाए और नहीं तो कहाँ आ जाए, वेज पे आ जाए। और एक पॉसिबिलिटी इसी का बनता है, इसी का जिसमें OH यहाँ वेज पे है, यहाँ OH डैश पे है, यहाँ डैश पे आ जाए और यहाँ किस चीज पे आ जाए, वेज पे आ जाए। यही ना पॉसिबिलिटी, मतलब इसके लिए इतने सारे पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं क्योंकि एंटाई एडिशन है। तो एंटाई एडिशन में तो यही होता है। तो दीज आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें कौन किसका, अगर इसमें देखें आप तो ये वाला आपका कौन से फॉर्म में है, ये वाला आपका है ट्रांस फॉर्म में है और ये वाला सिस फॉर्म में है। तो नहीं सिस है, हाँ सिस है, दिस इज सिस। तो ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। तो सिस का क्या बनेगा, बोलो भाई, सिस का बनेगा आपको एंटाई एडिशन वाला है तो रेसनिक मिक्सचर बनेगा और ट्रांस का मेसो बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला तो मेसो नहीं है, ये वाला और ये वाला, ये पार्ट तो मेसो नहीं है। सो दीस आर द पॉसिबल 1 2 3 एंड इस तरीके से इसका। हालांकि सीधे प्रोडक्ट पूछा है इसमें कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप जवाब ऐसे ही कीजिएगा कि प्रोडक्ट कितना सारा हो सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज गड़बड़ लग रहा है हमको, यहाँ तो हमने ये चेक ही नहीं किया कि ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। तो ये ट्रांस फॉर्म में है तो मैंने क्या बताया था अभी कि एंटाई एडिशन जब करते हैं तो सिस का रेसिडिक मिक्सचर बनता है, मतलब इनैंसियोमर्स, और ट्रांस का क्या बनता है, मेसो। ट्रांस का क्या बनता है, मेसो फॉर्म बनता है। तो इसका तो मेसो फॉर्म बनेगा और इसका इनैंसियोमर्स बनेगा। नहीं ठीक, चलो ठीक, इसका इनैंसियोमर्स आप चेक कर सकते हो।
और इसका मेजर फॉर्मूला लिखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉब्लम है हमारा, अगला प्रॉब्लम है ये। तो ये वाला पार्ट में हमको पता चल गया कि क्या बनेगा। ये वाला पार्ट अगर यहां से तोड़ेंगे हम, ये वाला पार्ट तो कीटोन में बदलेगा और ये वाला एसिड में, मतलब इसका जो 8 वाले का आंसर होगा वो ऐसा होगा। ध्यान से देखिएगा, 8 वाला का जो आंसर होगा वो ऐसा होगा। 8 का आंसर ये होगा। ये वाला पार्ट कीटोन में बदलेगा और ये वाला पार्ट एसिड में बदलेगा। इसको देखिए जरा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो आप हमें ये बता दो कि वो सिन एडिशन कराएगा या ट्रांस एडिशन? सिन एडिशन कराता है। तो सिन एडिशन में क्या बनता है आपका, मतलब एक ही साइड से इसको जोड़ेगा। तो 9 का जो आंसर होगा आपका वो कुछ इस तरीके से। सिन एडिशन कर रहा है मतलब अगर इसको देखेंगे डैश पर, इसको देख लीजिए डैश पे नहीं, तो अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि इसको अगर आप दिखा रहे हैं वेज पे, तो इसको भी दिखाइए वेज पे। इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आज का वीडियो था इसमें बेसिकली हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन को डील करते हैं। तो हाइड्रोक्सिलेशन में 4 चीज़ें याद रखनी है। KMnO4 का रोल, सिन एडिशन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रोल, सिन एडिशन, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड का रोल या MCPB एंटी एडिशन, एंड पेरोक्सी बेंजोइक एसिड या पेरोक्सी इथेनोइक एसिड। ये क्या करता है? नो हाइड्रोक्सिलेशन, इको ऑक्साइड फॉर्मेशन rather takes place. So in this way we can solve the problem. तो इस टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।